हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी के आदित्य पब्लिकेशन बुक से जो है कि हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये बुक जो है कि छठा संस्करण 2025 में जो पब्लिक किया गया था उसी बुक से हम क्वेश्चन करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, यूपी आरओ के लिए, सीटेट के लिए, और साथ साथ यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस और बीडीओ के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आज के क्लास में हम जो है कि तत्सम और तद्भव के बारे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का क्लास जो है कि 15वां होने जा रहा है। 15वां का जो है कि पार्ट बी होगा। ठीक है, इसमें हम 100 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास हम जो है कि 14 में तत्सम और तद्भव के बारे में जो है कि 14 में पार्ट ए में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है शीश का तत्सम रूप क्या होगा, यानी संस्कृत रूप क्या होगा पूछा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें शीश का तत्सम रूप जो है कि यहाँ पर शिष्य हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, सुई का तत्सम रूप क्या होगा पूछा है कि सुई का तत्सम रूप क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें सूची हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सफेद जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। यह आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पूछा है कि कौन संस्कृत का शब्द नहीं है, तो सफेद जो है कि संस्कृत शब्द नहीं है, ये हिंदी शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, यानी कि संस्कृत शब्द है। तो क्षत्रिय जो है यह संस्कृत शब्द है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें तद्भव में जो है कि विसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप का तत्सम क्या होगा। तो आ का तत्सम जो है कि आत्मा हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा अंधेरा हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसू शब्द है। तो आंसू जो है यह तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसू जो है यह हिंदी का शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, यानी हिंदी शब्द है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कोयल जो है यह तद्भव शब्द है, यानी हिंदी शब्द है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। तो आंसर जाएगा इसमें खेत जो है यह तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठंडा शब्द कौन सा है। तो ठंडा शब्द जो है कि यह तद्भव शब्द है, यानी कि हिंदी शब्द है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द जो है कि पावस जो है यह तद्भव शब्द है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो आंसर जाएगा इसमें भावरा जो है यह तद्भव शब्द है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शब्द युग्म सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें पृष्ठ और पन्ना जो है यह तत्सम और तद्भव के मेल की दृष्टि से सही है। यानी कि पृष्ठ जो है यह संस्कृत शब्द है और पन्ना जो है यह तद्भव शब्द यानी कि हिंदी शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कपास और करपट जो है यह सुलेमित नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सेठ और श्रेष्ठ जो है यह जो है कि तद्भव और तत्सम का जो है कि ये युग्म गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि तद्भव जो है सेठ का, सेठ जो है तद्भव जो है यह सेठ का जो है कि हिंदी शब्द नहीं होता है, और तत्सम जो है यह श्रेष्ठ का जो है कि श्रेष्ठ का जो है कि संस्कृत शब्द होता है। ये सही है, लेकिन ये तद्भव जो है सेठ का ये भी जो है कि संस्कृत शब्द ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो आंसर हो जाएगा इसमें धड़ाम जो है यह देशज शब्द है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो आंसर हो जाएगा इसमें पेड़ जो है यह देशज शब्द है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि देशज है। तो आंसर हो जाएगा इसमें फटाफट जो है कि यह देशज शब्द है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो आंसर हो जाएगा इसमें जूता जो है यह देशज शब्द है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो आंसर जगह इसमें देशज जो है यह गड़बड़ घोटाला शब्द है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो है कि देशज शब्द कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैंची किस भाषा का शब्द है। तो आंसर जगह इसमें तुर्की शब्द का ये भाषा है कैंची। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर जगह इसमें अचार शब्द जो है यह पुर्तगाली भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक युग्म शुद्ध है वह कौन सा है। तो आंसर जगह इसमें अलमारी जो है कि यह तुर्की शब्द है, यह बिल्कुल सही है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो आंसर जगह इसमें ये पुर्तगाली शब्द की भाषा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो आंसर जगह इसमें तारीख जो है यह फारसी भाषा का शब्द नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कठफोड़वा जो है यह एक फारसी भाषा है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा भाषा का है। तो आंसर हो जाएगा इसमें अंगूर जो है यह जो है कि फलों के जो है कि नाम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का उदाहरण कौन सा है। तो आंसर जगह इसमें कुप जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द दिया हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो आंसर जगह इसमें फ्रेंच जो है यह कारतूस
भाषा का शब्द दिया हुआ है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बूंद जो है यह विदेशी भाषा का जो है कि शब्द दिया हुआ है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडारी की किस तरह का शब्द है, तो यह जो है कि यह विदेशज शब्द का भाषा दिया हुआ है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ये फारसी भाषा का शब्द दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्शा शब्द किस भाषा का है, तो रिक्शा शब्द जो है यह जापानी शब्द की भाषा है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय जो है यह चीनी शब्द है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पतलून किस भाषा का शब्द है, तो पतलून जो है यह अंग्रेजी शब्द का भाषा है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अजाय बाग घर है, अजाय बाग घर क्या है, तो यह जो है कि यह संकर शब्द है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द क्या है, तो रेलगाड़ी शब्द जो है कि यह संकर शब्द है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर शब्द का अर्थ क्या है, तो शंकर शब्द का अर्थ जो है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जमादार शब्द स्त्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है, तो यहाँ पर ये संकर शब्द का है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है कि रूढ़ मूल शब्द कहते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए, तो यौगिक शब्द जो है कि यहाँ पर गोपाल हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण शब्द जो है कि दशानन हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो दशानन जो है कि निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पंकज शब्द जो है कि योग ऋण शब्द है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण शब्द जो है कि चक्रपाणी जो है यह योग ऋण शब्द है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी तत्सम शब्द किस एक वर्ग में है जो चिन्हित करिए, तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा इसमें कार्य वायु अक्षर रात्रि जो है यह सभी तत्सम शब्द हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में हमें मिलान करना है, तो देख लीजिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संकल्प कौन सा शब्द है, तो संकल्प जो है कि यह तत्सम शब्द है, ठीक है। सूरज कौन सा शब्द है, तो सूरज जो है कि यह तद्भव शब्द है, यानी कि हिंदी शब्द है, ठीक है। आगे दिया है काका, काका शब्द कैसा है, तो काका जो है कि यह देसी शब्द है, ठीक है। और मोटर कैसा शब्द है, तो मोटर जो है कि यह विदेशी शब्द है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं, इसमें जो है कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि देख लेते हैं खचाखच ये कैसा शब्द है, तो खचाखच जो है यह देशज शब्द है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है मुरलीधर, मुरलीधर कैसा शब्द है, तो मुरलीधर जो है यह योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। आगे दिया हुआ है टिकट घर कैसा शब्द है, तो टिकट घर जो है कि ये संकर शब्द है, ठीक है। अगला दिया है सांप कैसा शब्द है, तो सांप जो है कि यह तद्भव शब्द है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सरकरा पवन ज्येष्ठ और अग्नि जो है यह सभी शब्द जो है कि तत्सम शब्द हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि हिंदी शब्द नहीं है, तो राजा जो है कि हिंदी शब्द नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द जो है कि कार्य हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कान्हा शब्द कौन सा है, तो कान्हा शब्द जो है कि यह अर्ध तत्सम शब्द है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का युग्म नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें चक्षु आंख निंद्रा नींद घृत घी जो है यह तत्सम और तद्भव का युग्म नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चट्टिका का तद्भव क्या है, तो चट्टिका का तद्भव जो है कि चिड़िया है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आंसर हो जाएगा इसमें अग्र जो है यह जो है कि तत्सम शब्द है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, तो तत्सम रूप जो है कि हमारा निकृष्ट हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, यानी हिंदी शब्द है, तो अमीय जो है यह हिंदी शब्द है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिए, तो तद्भव शब्द जो है कि प्यास हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्यास जो है यह तद्भव शब्द है, यानी कि हिंदी शब्द है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द वर्तमान अस्थाई तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य से संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये जो है कि शब्द जो है कि अर्ध तत्सम कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आंसर हो जाएगा इसमें आशा जो है कि यह तत्सम रूप है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कूर्दन तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें कूदना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें कुछ जो है यह तत्सम नहीं है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम रूप जो है कि इसमें कृपा हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आंसर हो जाएगा इसमें कुक्कुर जो है यह तत्सम शब्द है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आंसर हो जाएगा इसमें गृहिणी जो है कि यह तत्सम है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाम का तत्सम रूप क्या होगा? तो चाम का तत्सम रूप जो है कि चर्म हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तो तिनका का तत्सम रूप जो है कि तृण हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो परिवार रूप का तत्सम रूप जो कि प्रतिपदा हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें पौत्र पुत्र जो है यह युग्म सही नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर फूल जो है कि यह तत्सम रूप नहीं है। ठीक है, फूल जो है कि हिंदी शब्द होता है। आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं यानी कि हिंदी शब्द हैं? तो यहाँ पर हमारा छकड़ा, काजल और खेत जो है यह जो है कि तद्भव रूप हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जीव जो है कि यह तद्भव रूप है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो आंसर हो जाएगा इसमें खजूर जो है कि यह तद्भव रूप है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें चिकना जो है कि यह चिक्कड़ शब्द का तद्भव रूप है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द जो है कि तालाब होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें तीरथ है। तीरथ जो है कि यह तद्भव शब्द है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? बंध्या का तद्भव रूप यानी हिंदी पूछा है तो यहाँ पर हमारा बाँझ हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो यहाँ पर हमारा यौगिक जो है कि यह गलत है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, गमही शब्द है तो गमही शब्द जो है कि यह तद्भव शब्द है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन जो है कि यह अर्ध तत्सम शब्द है। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए? तो अर्ध तत्सम शब्द जो है कि अक्षर हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो है कि हमारा नींद हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अमूल्य जो है कि यह तत्सम रूप है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है यानी संस्कृत शब्द है? तो उज्ज्वल जो है कि यह संस्कृत शब्द है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आलस्य जो है कि यह तत्सम रूप है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है यानी कि संस्कृत शब्द नहीं है? तो हमारा इसमें उपखान जो है कि यह तत्सम शब्द नहीं है यानी संस्कृत शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें उलझन जो है कि यह तत्सम रूप यानी संस्कृत शब्द नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो एवं का तद्भव रूप जो है कि यो हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें किशन जो है कि यह तत्सम शब्द नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर फूल जो है कि यह तत्सम रूप नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए तो तत्सम रूप जो है कि हमारा कारण हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर हमारा कुची जो है कि यह तत्सम रूप नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम शब्द को पहचानिए तो तत्सम रूप जो है कि कुक्कुर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो हमारा चैत जो है यह तत्सम नहीं है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर हमारा चार जो है कि यह तत्सम रूप यानी संस्कृत शब्द नहीं है, ये हिंदी शब्द है चार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कौन है यानी संस्कृत शब्द कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा चतवारी जो है यह संस्कृत शब्द हो जाएगा। ठीक है, चतवारी, ठीक है, ये संस्कृत शब्द है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पार्ट बी में जो है कि 100 से लेके 200 क्वेश्चन का यहाँ डिस्कस किया हमने। अब हम मिलेंगे पार्ट सी में, जो कि उसमें हम 200 क्वेश्चन से लेके 300 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।